आज मैं आपको आपके कंप्यूटर और आपके लैपटॉप का फुल स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बताऊंगा। और मैं आपको बहुत तरीक़ों से मैं आपको यहाँ पे चेक करने के लिए बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन हो गया, टोटल स्पेसिफिकेशन होता है जो हार्डवेयर से रिलेटेड या जितने भी कंपोनेंट वगैरह रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं उन सभी को मैंने चेक करने का ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जैसे मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बता देता हूँ को आपको करना कैसे है। आपको अपने पीसी के ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम भी होता है, ऐसे मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको भी इसके बारे में मालूम ही होगा। तो आप यहाँ से लगभग आप कॉमन जो बेसिक जो फीचर जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो अपने सिस्टम के रिलेटेड। जैसे प्रोसेसर हो गया, क्या प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, रैम कितना है, फिर और भी सिस्टम टाइप भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, 64 बिट है या 32 बिट है। या आप यहाँ पे विंडोज़ का स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, विंडोज़ 11 होम है, वर्जन क्या है 22 S2 है, इंस्टॉल्ड ऑन 9/9/2023 है, ओएस बिल्ड क्या है, ओएस बिल्ड नंबर ये है। तो आप यहाँ से कुछ कुछ जो स्पेसिफिकेशन आप इस तरह से चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं चेक करने के लिए, जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कंपोनेंट रिलेटेड आपको यहाँ पे रियल टाइम स्टेटस भी देखना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे टास्क बार पे ऊपर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे टास्क मैनेजर को अपना ओपन कर लोगे। और यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। मैंने आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे। और यहाँ से आप अपने सीपीयू का मेमोरी, रियल टाइम स्टेटस, क्या स्टेटस है सीपीयू का, क्या अभी यहाँ पे गीगाहर्ट्ज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यूटिलाइजेशन क्या है, यहाँ पे प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हो रियल टाइम सीपीयू का। और यहाँ पे मेमोरी का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रैम का। यहाँ पे जैसे मेरा 6 GB DDR3 रैम यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो। इसका यूजेस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसका स्पीड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितना मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे रैम है। और यहाँ पे आप अपना SSD के रिलेटेड भी आप यहाँ पर रियल टाइम स्पेसिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे वाईफाई का भी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जीपीयू का भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू जो आपका ग्राफिक्स है उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, क्या ग्राफिक क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस तरह से आप रियल टाइम स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीटली फुल्ली इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको किसी भी सिस्टम के रिलेटेड या किसी भी लैपटॉप के रिलेटेड, तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है ms info 32। आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है अगर आपको यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन चाहिए अपने सिस्टम के रिलेटेड। और यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन जो आपके सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। आपका ओएस कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 होम है, वर्जन क्या है, या ओएस मैन्युफैक्चर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, और सिस्टम नेम क्या है, और सिस्टम मैन्युफैक्चर क्या है, डेल है, मॉडल क्या है, लैटिट्यूड 3350 है, सिस्टम टाइप क्या है। आप यहाँ पे प्रोसेसर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितना प्रोसेसर है, क्या प्रोसेसर है, और कितना सीपीयूज़ है, कितना गीगाहर्ट्ज़ है, कितना लॉजिकल प्रोसेसर है इसमें। तो आप यहाँ से टोटली चेक कर सकते हो। यहाँ पे बायोस वर्जन भी आप यहाँ से देख सकते हो, अपना बायोस वर्जन हो गया, या बायोस मोड आप यहाँ पे देख सकते हो, UEFI मेरा मोड है, बायोस मोड है। और मेरा क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, क्या डिसेबल है, आप यहाँ पे टोटल देख सकते हो। यहाँ पे टाइम जोन क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है यहाँ पे। और भी आप यहाँ पे मेमोरी के रिलेटेड भी आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल फिजिकल मेमोरी इतना है, टोटल वर्चुअल मेमोरी इतना है, और अवेलेबल वर्चुअल मेमोरी इतना है। और कर्नल क्या है, कर्नल यहाँ पे मेरा कर्नल DMA प्रोटेक्शन यहाँ पे मेरा टर्न ऑफ है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हाइपर वी मेरे यहाँ पे इनेबल है कि नहीं, यहाँ पे टोटली यहाँ पे यस 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 है, मैंने इसका मतलब ये इनेबल है। और भी इसके रिलेटेड अगर आपको हार्डवेयर रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर के रिसोर्सेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, या कंपोनेंट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले के रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इनपुट डिवाइस के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, यहाँ पे ज़रा टाइम लगता है लोड होने में। फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, या आपको यहाँ पे अपने पोर्ट्स के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, डिटेल देखने को मिल जाएगा, या स्टोरेज के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको सिस्टम ड्राइवर्स चेक करना है तो सिस्टम ड्राइवर के रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, कौन कौन टास्क यहाँ पर रनिंग में है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल रिपोर्ट मैंने एक सिस्टम का जो टोटल रिपोर्ट होता है, टोटल स्टेटस, टोटल रिपोर्ट, आप यहाँ से इन सारे को आप यहाँ से चेक कर सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन की हेल्प से मैं आपको इसे ओपन करने तो बता ही दिया हूँ। ठीक इसी तरह एक और ऑप्शन है जिसके हेल्प से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपना फुली इन्फॉर्मेशन को। जैसे मैं यहाँ पे अगेन रन प्रोग्राम को ओपन करता हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, DXDIAG आपको यहाँ पे टाइप करना है, डेक्स डिग आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके करना है। और आपके सिस्टम के रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। खास करके मैं यहाँ पे इस कमांड को यूज़ करता हूँ ग्राफिक्स के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे इसी कमांड का ही यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी आपको टोटल इन्फॉर्मेशन शो होगा। और भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से टोटल इन्फॉर्मेशन शो हो सकता है। जैसे आप यहाँ से भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल इन्फॉर्मेशन। फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप यहाँ से ग्राफिक्स आप अपना देख सकते हो, ग्राफिक्स कर सकते हो कौन सा ग्राफिक्स है मेरा। जैसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लगा हुआ है तो यहाँ पे DAC टाइप इंटरनल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका डेडिकेटेड रहेगा तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड शो हो जाएगा। अगर आपका एनवीडिया का है या AMD रेडियन का है तो आपके यहाँ पे AMD रेडियन एनवीडिया का शो हो जाएगा। अगर आपका कितना मेमोरी है तो आप यहाँ से इसका मेमोरी भी देख सकते हो, VRAM भी देख सकते हो। VRAM नहीं हो गया आपका वर्चुअल रैम भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन का अगर आपको यहाँ पे रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेव ऑल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन निकाल भी सकते हो, उसे प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे एक फाइल के तौर पर यहाँ पे जैसे सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे मेरा ये डेस्कटॉप पे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन ठीक पहले की तरह आपको यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट फाइल में ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके तो डिस्प्ले ड्राइवर्स के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे यहाँ पे साउंड ड्राइवर्स के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे वीडियो ड्राइवर्स के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब चाहे तो आप इसे प्रिंट आउट भी करा सकते हो। आप इस जो आपका इन्फॉर्मेशन जो आया है, इन सारे इन्फॉर्मेशन का, इन सारे वैल्यूज़ का आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे टोटल अपने सिस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर बाय द वे आपको यहाँ पे आईपी को अपने चेक करना है, आपके सिस्टम के रिलेटेड आईपी को, टोटल आईपी जो है आपके सिस्टम के रिलेटेड, तो उसे चेक करना है तो आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है ipconfig fig स्पेस स्लैश ऑल आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे टोटल आईपी आपका सिस्टम के रिलेटेड जितना आईपी है आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। वायरलेस लैन एडेप्टर का या नेटवर्क एडेप्टर का टोटली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।